फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है और इतिहास में पहली बार यह आंकड़ा $700 बिलियन के पार जा चुका है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जीडीपी के मामले में भारत जापान को पीछे करते हुए चौथा देश बनने से सिर्फ 2 कदम पीछे रह गया है और यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सभी को याद होगा साल 2000 में जब भारत नई सदी में कदम रख रहा था तब उसकी अर्थव्यवस्था लगभग $500 बिलियन की थी, जबकि वहीं जापान दूसरी तरफ $5 ट्रिलियन से ऊपर था। तब यह कहा जा रहा था कि भारत और जापान के बीच कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन 2023 तक आते आते भारत ने अपनी जीडीपी $3.55 ट्रिलियन तक पहुंचा दी, जबकि जापान $4.22 ट्रिलियन पर ही अटका हुआ है। इसका मतलब साफ है कि भारत की जीडीपी रफ्तार जापान से कई गुना है। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि भारत अगले कुछ सालों में जापान को पीछे छोड़ देगा। इसके पीछे का कारण यह है कि आईएमएफ के अनुसार 2024 में भारत 7% और 2025 में 65% की दर से बढ़ेगा, जबकि जापान सिर्फ 0.3% और 1.1% पर अटका हुआ है। मान लीजिए एक दौर में भारत हर साल 7 कदम आगे बढ़ रहा है और जापान सिर्फ 1 कदम। तो स्वाभाविक बात है कि भारत जल्द ही जापान से आगे निकल जाएगा। जापान इस वक्त कई बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। वह पिछले कई दशकों से डिफ्लेशन यानी कि कीमतें घटने से जूझ रहा है। उनका बुजुर्ग जनसंख्या एक बड़ा संकट है। नए इनोवेशन और युवा कार्यबल की कमी से उनकी ग्रोथ थम स गई है, जबकि वहीं भारत इन सभी मामलों में जापान को पीछे छोड़ चुका है। भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी युवा आबादी है। भारत की 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। इसके साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे कि यूपीआई, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान ने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया है। जबकि जापान में आज भी नगद लेन देन ज्यादा है, लेकिन भारत में हर दिन $1.5 बिलियन का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ। जापान की औसत उम्र 49 साल है, जबकि भारत की सिर्फ 29 साल। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान में हर 3 में से 1 व्यक्ति 60 साल के ऊपर है और भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति 14 साल से कम का है। यानी जापान के मुकाबले भारत एकदम युवा देश है। इसी कारण अर्थशास्त्री लुई कुइज के अनुसार अगर भारत 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ता है तो 2030 तक यह जर्मनी और जापान दोनों से आगे निकल सकता है। जापान जो कभी रोबोट्स का बाप था, भारत के डिजिटल ट्रेंड्स को देखकर दंग रह जाता है। यह तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तब शुरू होगी जब भारत जर्मनी और जापान दोनों को पीछे छोड़कर यूएसए और चीन से कंधा मिलाने लगेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब जरा सोचिए, एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक संकटों से आसानी से हिल जाती थी। 1991 का दौर याद है। विदेशी मुद्रा भंडार इतने कम थे कि हमें सोना गिरवी रखना पड़ा। 1991 में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट करने लायक भंडार था, लेकिन आज भारत ने $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। इतिहास में यह पहली बार हुआ। यह उसी भारत की कहानी है जो अपनी आर्थिक ताकत से दुनिया को चौंका रहा है। यानी अब 15 महीने तक बेहद आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें सबसे बड़ा योगदान कौन कर रहा है? तो भारत के आईटी सेक्टर और निर्यात ने इसमें बड़ा योगदान दिया है। इसके साथ ही 2023 में एनआरआई ने $100 बिलियन से ज्यादा की रकम भेजी थी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में विदेशी कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं, जिसके कारण भारत का जीडीपी भी रफ्तार पकड़ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना मजबूत है कि अब रुपए के मूल्य को स्थिर रखने में मदद मिलेगा। आप सोच रहे होंगे इस मामले में आखिर भारत से आगे वह कौन से 3 देश रह गए? तो चीन और जापान के भंडार $3 ट्रिलियन और $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, लेकिन उनकी बढ़त धीमी हो रही है। जबकि
भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं स्विट्जरलैंड का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 7,188 बिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट देखते हुए 2030 तक या उससे पहले ही भारत स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़ सकता है। यह वह भारत है जो कभी गरीब देश कहलाता था और आज चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व का मालिक बन चुका है। 704 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व होने का मतलब है यह ऐसा है जैसे घर में 15 महीने का राशन स्टोर कर लिया हो। कोई भी ग्लोबल संकट आए भारत को फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं सुबह 6:00 बजे एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।